जय हिंद। आज आप लोगों का ग्रामर का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो आपको ऑलरेडी दिख भी रहा है और साथ में हमारे साथ एक साथ बने रहिएगा। तो इंग्लिश मेड इजी, मतलब इंग्लिश को इजी बना है, ठीक है। और हमारे साथ ये ज़रूर मिलकर रहिए तो काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश आसान हो जाएगा। और आज से आपको होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पहले हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के बारे में बात कर रहे थे, जो भाषा से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? भाषा से। आप लोग जगह पकड़ लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए, जो भी होगा आप लिखते जाइएगा, जो आपको लगेगा कि नोट डाउन करने वाला है उन चीज़ों को। देखिए, तो आज जैसे कि आपका जो टॉपिक है, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी हम ये कर दे रहे हैं। जैसे लेटर, टॉपिक हमारा लेटर है, लेटर के टाइप्स है, ठीक है। और उसके बाद ये जो टाइप्स है ना लेटर का, हम लोग किसके बेस पे बांटेंगे ना, आज उसके बारे में पढ़ना है। देखिए, सबसे पहला अगर हम लोग लेटर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे साउंड के बेस पे। लेटर को अगर यदि साउंड के बेस पे अगर उसको डिवीज़न किया जाए तो अलग अलग दो बड़ा बड़ा पार्ट बनता है, ठीक है, एक वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। और उसके बाद अगर हम साउंड को अगर हम ये करें तो आगे बात करेंगे तो वर्ग के बेस पे, ठीक है। लेटर जो वर्ग काम करता है तो उसके बेस पे लेटर को कितने भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, साउंड के बेस पे यदि लेटर की बात की जाए तो 2, एंड वर्ग के बेस पे लेटर की बात की जाए तो 3। आज इन्हीं टॉपिक पे आज बात चलेगा और इसमें आज ज़रूर है कि आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। और जहाँ तक हम आपको बताए थे कि संडे को हम आएंगे लाइव क्लास, ठीक है ना। और आप लोग भी अपना लाइव ऑफलाइन में रहिएगा, लाइव वाले लाइव में रहेंगे। और उसके बाद सारे जितने भी चीज़ पढ़ाए हैं उन सभी चीज़ों का हम क्वेश्चन बना कर रखेंगे और वो सारी चीज़ों का बारे में हम आप लोगों से पूछेंगे कि भाई सिलेबल सिलेबल तो अभी पढ़ना नहीं, सिलेबल अब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करेंगे तो सिलेबल के बारे में। इससे पहले जो क्लास रहे थे उसमें तो अलग वो अकेला लिया करते थे, आज हम दोनों कनेक्ट करके पढ़ रहे हैं ना, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन दोनों चल रहा है साथ में, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोगों को समझ में भी आएगा, ठीक है। तो टॉपिक आप समझ गए, हमें टाइप्स ऑफ लेटर के बारे में पढ़ना है और ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है आपको इससे पैराग्राफ से आपको नज़र आ रहा होगा, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वोवेल। यही है, यही जो है तीनों जो है ना, ये तीनों जो बना हुआ है ये 3, ठीक है ना, यही साउंड वर्ड के बेस पे काम करता है। और ये दोनों जो है वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, पता है किसके बेस पे काम करता है? तो ये काम करता है साउंड के बेस पे। यानी कि आपसे पूछा जाएगा लेटर मेनली साउंड के बेस पे कितने होते हैं, तो बोलेंगे 2 ही होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप होते हैं, इनके 2 अलग अलग पार्ट्स बना होता है, 2 अलग अलग लेटर्स का यूनिट बना होता है जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे। टॉपिक हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा, कलर देखिएगा, कलर ठीक है। चलिए, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेटर के बारे में हम कल आप लोगों को बताए थे। लेटर क्या होता है, तो ये साउंड के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट्स होता है, स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट पार्ट्स, ठीक है ना। किसका है? साउंड का। दैट इज यूज्ड फॉर, या ये कह सकते हैं कि हाँ, डैट कैन नॉट बी ब्रोकन अगेन, जिसे दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है। ऐसा बोले थे ना कि साउंड का सबसे छोटी और खास इकाई, ठीक है ना, किसके रूपों में आएगा, तो याद रखिएगा। अभी हम बात कर रहे हैं लेटर का, ध्यान दीजिएगा, किसका बात चल रहा है? लेटर का, ठीक है ना। लेटर में सबसे आसान तरीका 3 कल बताए थे। पहला बोले थे कि ये लेटर अपने आप में क्या है, एक साउंड है। और साउंड में भी क्या है, कल की क्लास में बताए थे, अब जिन्हें भी है वहाँ पे भी देख सकते हैं, स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, खास सबसे छोटी इकाई है। और दूसरा पॉइंट हम इसको बताए थे कि अपने आप में ये लेटर क्या है, साउंड का साइन है और नहीं तो सिंबल है, साइन है नहीं तो सिंबल है, जो हम बता चुके थे। और एक और बात है,
और तीसरा जो पॉइंट बताए थे जिसको क्या किया जाएगा, तो कैन नॉट बी ब्रोकन अगेन बोल सकते हैं। जिस लेटर को दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये बातें हम लोग कल पढ़ चुके थे। ठीक है, लेटर के टाइप्स के बारे में बताए थे, लेटर का डिफिनेशन अलग अलग तरीकाओं से बताए थे। ठीक है ना। अब उन तरीकाओं में क्या बताए थे कि सबसे पहले बताया था कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कौन, लेटर, किसका, साउंड का, और मदद कहाँ करता है हमें, तो वर्ड को बनाने में। एक पैराग्राफ एक पॉइंट बनाए थे ना, तो लेटर का जो भी पॉइंट है आप बैकअप क्लास में आकर के देख लेंगे। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ लेटर। और ये सब हम कहाँ पढ़ रहे हैं पता है, कोई बताए, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, हम लोग ऑर्थोग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं। ग्रामर के कौन से पार्ट में पढ़ रहे हैं ये याद है ना। लेटर के बारे में जितना भी एनालिसिस करेंगे हम कहाँ पे करेंगे, ऑर्थोग्राफी। ये बात क्लियर है सबका। तो देखिए टाइप्स ऑफ लेटर, और एक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर, यानी कि लेटर को कितने रूपों में वर्गीकरण किए गए हैं। वर्गीकरण जानते हैं, यानी अलग अलग हिस्सों में बांट देना। ठीक है ना, अलग अलग रूपों में दिखा देना। ठीक है, उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाँ, और हिंदी में वर्गीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लियर है ना। देखिए, और उसके बाद हम लोग बात करें तो ये लेटर जो है, आज हम लोग बात करते हैं तो लेटर को दो रूपों में हम यहाँ पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे साउंड के बेस पे, और दूसरा यदि हम लोग बात करें तो साउंड के अकॉर्डिंग वर्क। किसके अकॉर्डिंग, अगर या तो सीधे लिख सकते हो वर्क के बेस पे, यानी कि किसका वर्क, लेटर का वर्क। लेटर के वर्क के बेस पे कितने होंगे और साउंड के बेस पे कितने होंगे। ठीक है, तो साउंड के बेस पे कभी भी पूछा जाएगा तो लेटर मेनली दो टाइप के होंगे। एक का नाम वॉवेल्स, क्या नाम है, वॉवेल, और दूसरा का नाम कॉन्सोनेंट। क्लियर है ना। लेकिन अगर यहां से पूछ ले नहीं वर्क के बेस पे सर क्या क्या बनेगा, तो देखिए वर्क तो साउंड के बेस पे होगा। साउंड जिस तरीके से काम करेगा तो उस समय इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा और इसका तरीका चेंज हो जाता है, काम बदल जाएगा ना। तो लेटर जब काम के बेस पे अगर हम लोग देखते हैं ना तो तीन भागों में बांटा गया है, लेकिन ये दोनों क्या रहेगा, तो सिमिलर रहेगा, सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो एक तो वोवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट, और तीसरा जो आएगा ये असल मायने में काम के बेसिस पे ही बांट रहे हैं, जिसको बोलेंगे सेमी वोवेल। कौन वोवेल बोलेंगे, क्लियर है ना आप लोग। अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेटर को मेनली कितने टाइप होते हैं साउंड के बेस पे, तो बोलेंगे मूलतः दो ही होते हैं। मेनली कितने होते हैं, दो, एक वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। बाद में जब इसका काम देखा गया ना, यूज के अकॉर्डिंग काम, वर्क एंड यूजेज भी बोल सकते हैं इसे, वर्क एंड यूजेज अर्थात प्रयोग के आधार पे। ठीक है, काम और प्रयोग के आधार पे कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। ठीक है ना, तीनों का नाम आपको पता चल गया। अब इस दोनों में ना आज बारी बारी से हम लोग बात करेंगे, वोवेल के बारे में, कॉन्सोनेंट के बारे में। और जब ये दोनों के बारे में बात कर लेंगे तो बस हमको बच जाएगा ये बात करना, ये नहीं कि साउंड के बेसिस में ये कैसे आएगा। हाँ, इसकी कुछ जिक्र होगी, हम लोग बात कर लेंगे। तो ये आपको तो मैं पता चल गया। अब आपको अगर बात की जाए तो शॉर्ट वे में यहाँ पे ऐसे इसका जगह छोड़ देते हैं, अगले पैराग्राफ में हम बताएंगे इसको। अगर हम लोग पहला वर्ड लाते हैं वोवेल का, किसे लाते हैं, तो वोवेल का डिफिनेशन तो आप लोग जानना चाहेंगे ना। आप लोग हिंदी में जरूर पढ़े हैं कि स्वर उस वैसे वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, किसी अन्य प्रकार के वर्णों की, अन्य वर्णों नहीं। ऐसे तो कहोगे तो हिंदी में आप देखिए, हिंदी की बात करें पहले, अगर आपको बोला जाए बड़ी ई, तो बताइए ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है अपने जैसे, यानी कि स्वर का मदद, अपने जैसा स्वर का मदद ले रहा है कि नहीं ले रहा है, किसके जैसा, तो अपने जैसा ई और ई मिल करके ही क्या बनाएगा, बड़ी बनाएगा। तो ये बोला जाएगा कि स्वर जो होते हैं ना, हिंदी में हम लोग कहते हैं कि अपने जैसे स्वर का मदद तो लेगा ही,
लेकिन किसी अन्य प्रकार के वर्णों का मदद कौन नहीं लेगा, अन्य प्रकार के वर्णों या ध्वनियों का मदद नहीं लेगा। अन्य प्रकार, तो अन्य प्रकार में तो दो ही ध्वनि है, ये एगो वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। तो आप याद रखिएगा, इस लेटर को पढ़ने से पहले आप ना इस पॉइंट में एक बात याद रखिएगा, इस साउंड बोले हैं ना, जब यहाँ पे आएंगे ना तो एक बात पढ़ेंगे, इस साउंड के आधार पे एक वोवेल साउंड पढ़ेंगे और एक कॉन्सोनेंट साउंड पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। और अगर लेटर का रियल प्रकार पूछा जाएगा तो वोवेल यहाँ पे लेटर बनेगा, यहाँ कॉन्सोनेंट लेटर बनेगा, सेमी वोवेल लेटर बनेगा। लेटर मतलब कि काम करेगा, क्या लेटर का मतलब कि वर्ड बनाने का काम लेटर करता है ना, और साउंड तो उसका यानी कि वर्ड बनाने में सहायता करने में मदद करता है ना। जैसे एक एग्जांपल अगर बात करें इसमें आइए, जैसे हम लोग कहते हैं कमल, लिखे ना, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी वोवेल आ रहा है, कमल। अलमीरा पे वही डालो, ओम प्रकाश से पूछ। देखिए, तो आप देखिएगा कि क्या बना हुआ है, शब्द बना है ना। देखिए इधर, आप अगर इंग्लिश के में तक हम लोग बचपन से पढ़ते रहे, कैसे क होता है, एम से म होता है और एल से ल होता है। क्या ये वर्ड सही है क्या? नहीं है ना। ये रीजन तो हमें जानना होगा। तो रीजन जानने का एक ऐसा फैक्ट जो बेसिस है ना, मेन बेसिस, मेन आधार जो है, उस आधार को जानेंगे। आप बोल रहे कमल, 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 क में भी अ का जोर है, म में अ का जोर है, ल में अ का जोर है। लेकिन एक बात है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्वनि टूट रहा है, इसीलिए इसको हम नहीं मीनिंग बनाते हैं। तो असल में कमल का मीनिंग क्या हो जाएगा, के ए एम ए एल बनेगा, बनेगा ना। तो आ गया, तभी जब तक स्वर नहीं आएगा शब्दों का बनने का यानी बनबे नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो देखिए, ये तो आप समझ गए। अब देखिए, वोवेल लेटर का डिफिनेशन दे रहे थे, बोल सकते हैं, या वोवेल साउंड भी बोलेंगे। ठीक है, तो इस साउंड में क्या होता है कि ये कह सकते हैं कि द साउंड या द लेटर भी बोलेंगे, दोनों चलेगा। द साउंड, साउंड किसका, स्मॉलेस्ट स्पेसिफिक यूनिट वाला साउंड है ना, जिसको दोबारा तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी वोवेल साउंड के बारे में बात करें तो या तो द साउंड बोल दे या लेटर बोल दे, दोनों बात सेम पड़ेगा यहाँ पे। और यहाँ पे साउंड कहने का मतलब आपका दिमाग में क्या आना चाहिए, स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट यूनिट। इस साउंड का मतलब क्या समझेंगे। हाँ, आप इस बात को एक अदर कलर से हम आपको दिखा दे रहे हैं। इस बात को आप क्या कहोगे कि सर, जब भी अगर लेटर में यानी कि लेटर में आएगा तो यह साउंड क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक स्मॉलेस्ट यूनिट होगा। क्या होगा जी, आप समझ रहे हैं। यूनिट का मतलब होता है भाग, यूनिट का मतलब क्या होता है, भाग होता है, पढ़े थे ना। और यूनिट मतलब हिस्सा बना लेता है, तो हिस्सा कथी का बनाएगा, लेटर का हिस्सा बनाएगा। किसके रूप में बनाएगा, आपको बताए थे, साइन के रूप में, याद है ना, साइन या सिंबल। ठीक है, और इसका मदद होता है, इस साइन और सिंबल का मदद होता है ऑर्थोग्राफी में। ये ऑर्थोग्राफी के लिए आता है, किसके लिए आता है, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में जिसमें वर्णों के ऊपर बात विचार चलता है। ठीक है, अब चलिए देखिएगा, द साउंड और लेटर ये कह सकते हैं। जाओ, इन विच प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, समझ रहे हैं, जिसके उच्चारण में, जिसके उच्चारण में does not help, does not help another types of sound, another types of sound is called, क्या कहलाएगा जी, वोवेल कहलाएगा। क्लियर है ना। आप समझ रहे होंगे कि सर आखिर बताना क्या चाह रहे हैं। कह रहे हैं वैसे लेटर जिसके उच्चारण में कोई दूसरे तरीके का, ठीक है ना, दूसरे तरीके का ध्वनियों का मदद नहीं, डज नॉट हेल्प,
मदद नहीं करता है टू टेक। क्या करना, आराम से बैठो। यहाँ पे एक पॉइंट छोटा है, यहाँ पे आगे बढ़ा दे रहे हैं। क्या हो जाता है जी, देखिए मदद करता है कदी में तो टू टेक। क्या अनदर टाइप ऑफ साउंड का मदद लेने में, यानी अपने उच्चारण में क्या करता है कि दूसरे साउंड का मदद नहीं लेता है, ठीक है ना। मदद नहीं, यानी कि टू टेक माने कि लेने, और मदद डज नॉट हेल्प। सॉरी उल्टा लिखा गया क्या जी, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा टेक हेल्प। हाँ यहाँ पे कुछ पॉइंट है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, देख लीजिएगा। does not, in which pronunciation does not take to help, take to help, or help another type of, help of another type of letter, यानी साउंड। मतलब कि क्या करता है, क्योंकि जिसके प्रोनाउंसिएशन में क्या नहीं होता है तो मदद नहीं लेता है, किससे, तो अनदर टाइप ऑफ साउंड का, यानी मदद करना या मदद नहीं लेता है, किससे नहीं लेता है, दूसरी तरीके के ध्वनियों से मदद नहीं लेता। तो ऐसे वर्णों को हम लोग क्या कहेंगे, वॉवेल कहेंगे, या वॉवेल साउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाँ, मतलब जिसके उच्चारण में किसी अन्य प्रकार के ध्वनियों का मदद ना लेना पड़े तो वैसे वर्णों को क्या कहेंगे, वॉवेल कहेंगे। ठीक है, पहला क्लियर हो गया। चलिए अब एग्जाम्पल में अगर बात की जाए तो वॉवेल कौन कौन आ जाएगा, बताइए। वॉवेल में अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा, ए, इंग्लिश में तो 5 ही है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये ना 5 है इंग्लिश में। और इसी सब, यही सब ना अपने आप में ये का मेन है। इसे जब भी बनेगा तो आ बनेगा, अगर अपने टाइप का ध्वनि बना पाएगा तो। इसे बनेगा तो बड़ी बनेगा, और इस ए से क्या होता है, ए बनता है, अंत बनता है ना। और इसमें आई का भी उच्चारण है, इससे आई से ई बनता है, और इससे तो ए बनता है, इसे ए बन जाता है। तो इससे क्या होता है, ओ बनता है, और डबल ओ आ जाए तो ऊ बन जाता है, ठीक है ना। और यू से ऊ बनता है, यानी अलग अलग ध्वनियाँ आपको नजर आ रहा है। ये बेसिक है, लेकिन ये सब जब जुड़ता है ना तो पूरे हिंदी के कितने हैं, 11 है ना, 11 स्वर है ना। इस टोटल 11 स्वर को ये पूरे मिल करके बना देता है। ये 5 जो ध्वनि है, हम लोग हिंदी के आधार पे इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं क्या करेगा, पूरे ध्वनियों को ला देगा। किसके ध्वनि को, हिंदी के जो स्वर ध्वनि है, पूरे ध्वनियों को ये 5 लेटर मिलकर ला देगा। ये बेसिक यूनिट है, ये सब अलग आप ही पढ़े हैं ना कभी। अब बताइए यहाँ पे BAT, यहाँ पे ए का उच्चारण क्या हो रहा है, बताइए आप लोग। बैट लिखते हैं, बैट लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पे ए का उच्चारण हुआ, ए अकेले लिया, लेकिन आप इसका मीनिंग बनाइए तो इसको क्या पढ़िएगा, या इसको अबैक पढ़ेंगे, या इसको क्या पढ़िएगा, अबाउट। यहाँ पे अ आने से क्या आया, अ का उच्चारण हुआ ना, लेकिन 2 कॉन्सोनेंट के बीच में आने के बाद इसका उच्चारण क्या हो गया, ए हो गया। लेकिन ये कौन सा लैंग्वेज में, ब्रिटिश लैंग्वेज के द्वारा जो दिया गया वर्ड है उसमें, ठीक है ना। तो इसका रूल्स भी पढ़ना है, तो इसका रूल्स का ना लगभग पूरे वर्ड मीनिंग का अगर रूल्स पढ़ने की बात की जाए तो सब जगह कहाँ पे ई का मीनिंग ए बनता है, आप पढ़ते हैं। जैसे आप ये देखिए CERTAIN, इसका मीनिंग क्या होगा, CERER, यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, सर्टेन पढ़ते हैं, सर्टेन, यानी कि यहाँ पे क्या है, इस दोनों के बीच में इसका मीनिंग क्या आ रहा है ना, सर्टेन। अब आगे अगर हम लोग बात करें तो सर्टेन बाद जैसे आप लोग कैंसर पढ़ते हैं, CANCER, कैंसर ऐसे ना होता है, हाँ। तो यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, आ रहा है ना। तो इसी तरीके से सब जितने भी देख रहे हैं लेटर, सब अलग अलग, यानी कि सिर्फ ऑल ने हमेशा क्या करेगा, वोवेल साउंड को प्रोड्यूस करेगा।
जैसे आप ये देखते हो CAT, यहाँ कैट बना ना, लेकिन इसके साथ जैसे CER लगेगा ना, इसके साथ E आ जाएगा तो ये 100 बन जाएगा। जैसे याद रखिए CANA लगा तो क्या बनेगा, क बना कैन, और CER से सर, कैंसर। नहीं आप देखो ना यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्या हुआ, चलो। तो इसमें ये बताया ना, अभी तुम बोले हो सर यहाँ पे क्या है, तो देखो अब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर मान लेते ए आता है तो इसका मीनिंग ए बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सब में, अच्छा आप कहोगे सर सी को कब कब पढ़ेंगे, कब क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। तो आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, क पढ़ रहे हैं, क्यों, तो इसके साथ ए आया है, क्या आया है, ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में। और इसके साथ क्या आया, तो ई आया, तो ई आया तो इसका मतलब स पढ़ लिए, यानी तो क्या पढ़ते, क पढ़ते हैं ना। तो ये याद रखिएगा, कुछ ऐसे लेटर हैं जिसमें आने के बाद जैसे आप पढ़िए, अब CUT इसको क्या पढ़ते हैं, कट पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पे कट, यहाँ पे यू के आने के बाद भी क्या लगा, क्या बना, सी का मीनिंग क बना, यू के साथ क बना, ठीक है। अच्छा और जैसे ओ के साथ COT, इसको कॉट पढ़ा जाता है, या कॉटन के नाम सुने, COTTON कॉटन। तो सी से यहाँ पे भी क आ रहा है, यानी कि सीधा समझ रहे हैं कि अगर सी के साथ क्या आएगा, ई आएगा तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, 100 बनेगा, नहीं तो बाकी बात के साथ आएगा तो क्या बनेगा, क बनेगा। जैसे अब देखिए, अब एक और बात, एक तो आप पढ़ लिए ई के साथ, एक वो आई के साथ, आप कहेंगे सर आई के साथ कैसे आएगा, चलिए इस वाले पेज में नहीं, नेक्स्ट पेज में बता रहे हैं। जैसे आप पढ़े CIRCLE, अब इसको पढ़िए, क्या पढ़ा जाएगा, कर्सर पढ़ा जाएगा या सर्कल पढ़ा जाएगा, तो बताइए। आप दो जगह पे आपको पता चल गया ना कि अगर ई आएगा तो सी का मीनिंग 100 बनेगा, और आई भी आएगा तो सी का मीनिंग क्या बनेगा, 100 बनेगा। तो आप उच्चारण कर करके इससे भी आप सीख सकते हैं। तो आप ना कभी कभी कई लोगों को क्या होता है, एग्जाम्पल से भी उसका रूल्स निकाल लेते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। कई जगह पे आप एक ही तरह के यानी पॉइंट को देखिए और सब में एक ही तरह का कंडीशन लागू हो रहा है, तो वहां से रूल निकल जाएगा, रूल ऐसे ही ना बनता है, क्लियर है। तो आप समझ गए। अब देखिए, तो आपको पता चल गया कि ये वोवेल साउंड क्या होता है, अगला साउंड जिसके प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, डू नॉट टेक, जो मदद नहीं लेता है, जो डू नॉट टेक द हेल्प ऑफ होना चाहिए, टू नहीं द हेल्प ऑफ, मतलब कि मदद नहीं लेता है, द हेल्प ऑफ। अब सही हो गया, आप कहीं से कोई गलत नहीं है। बोला गया है कि डू नॉट टेक द हेल्प ऑफ अनदर टाइप ऑफ अ साउंड, दूसरे तरह के ध्वनियों का सहायता नहीं लेता है, कथी में, अपने उच्चारण में, कौन नहीं लेता है, बार कर लीजिए। अब इसको आप समझ गए, सॉरी वोवेल नहीं लेता मदद, अपने उच्चारण कभी भी नहीं लेगा, इसलिए आप पूरे तरीके से लिख दिए कि वैसे ध्वनि या वैसे वर्ण जिसके उच्चारण में क्या होता है कि डज नॉट टेक द हेल्प ऑफ अनदर टाइप ऑफ साउंड, दूसरे तरीके के ध्वनियों का मदद नहीं लेता है, जो वर्ण या ध्वनि अपने प्रोनाउंसिएशन में, इसे क्या कहा जाएगा, कॉन्सोनेंट कहा जाएगा, सॉरी वोवेल कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, वोवेल। अब आगे सुनिए, अब अगला पॉइंट आता है कॉन्सोनेंट का, किसका आता है, अब बताइए कॉन्सोनेंट का डेफिनेशन क्या दोगे आप लोग खुद ही बनाओ। उसमें मदद नहीं ले रहा था, इसमें मदद लेगा, लेकिन मदद किसका लेगा, अपने टाइप का या ये वोवेल साउंड का लेगा। हाँ याद रखिएगा, जब इसका प्रॉपर यानी सेपरेट अगर क्या किया जाए, प्रोनाउंसिएशन किया जाए, किसका, कॉन्सोनेंट का, तो याद रखिएगा कॉन्सोनेंट का ऐसे रियल वे में साउंड के वे में पूछा जाता है तो 21 कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब वर्ड के आधार पर बांटेंगे तो लेटर घट जाएगा, घटेगा तो बताएंगे कितना, 19, 5 और 2, ऐसे पढ़ेंगे ना। चलिए देखिएगा, कॉन्सोनेंट का कैसे कहेंगे, ये बोल सकते हैं द साउंड या लेटर, ये बोलोगे ना, द साउंड या लेटर, और लेटर इन विच प्रोनाउंसिएशन, जिसके उच्चारण में, इन विच प्रोनाउंसिएशन लिख देते हैं, जिसके उच्चारण में क्या लिया जाता है, टेक द हेल्प ऑफ, इसके प्रोनाउंसिएशन टेक द हेल्प ऑफ कौन साउंड,
तो वॉवेल साउंड, कौन साउंड, वॉवेल साउंड इज कॉल्ड, क्या कहा जाएगा, कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा जी, आपको समझ में आया क्या कि कॉन्सोनेंट कब कहा जाएगा, जब मदद लेगा किसका, तो वॉवेल साउंड का, तब ये कॉन्सोनेंट कहा जाएगा। वॉवेल साउंड में सिर्फ वॉवेल साउंड, कॉन्सोनेंट में सिर्फ कॉन्सोनेंट का मदद लिया जाएगा तो कभी भी क्या नहीं बनेगा, कॉन्सोनेंट नहीं बन पाएगा। तब आप एक आगे चल के एक ना आपको बताया जाएगा मिक्स लेटर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, मिक्सचर लेटर, जिसको हम लोग कह सकते हैं या तो मिक्सचर कर दो या तो आप उसको ये भी कर सकते हो क्या कहते हैं उसको, संयुक्त यानी कॉम्बाइंड लेटर के नाम से जानते हैं। संयुक्त लेटर जानते हो ना, संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे आप लोगों को, संयुक्त अक्षर, स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर। अक्षर को 3 भागों में बांटे थे जब आपको वर्ड पढ़ा रहे थे, सिलेबल पढ़ा रहे थे ना। चलिए, तो कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी हो गई, 21। अगर साउंड के बेसिस से पूछी जाए तो 21, लेकिन जब वर्ड के बेसिस से पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तब आप बोलोगे कितना, 19। कॉन्सोनेंट कितना हो जाएगा, 19। अब चलिए, ये बात आप समझ में आ गया। अब यहाँ से कहाँ से शुरू होगा, बी का उच्चारण क्या होता है, ब। सी का उच्चारण क्या होता है, क। और उसके बाद स। 2 चीज होता है इसका, क होता है और स भी होता है। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। अब एक बात याद रखिएगा, डी से क्या हो जाता है, तो ड हो जाता है। ड में ई भी ड होता है, ई भी ड होता है, दोनों ड हो जाता है। क्लियर है ना। और ये भी हो जाता है अड़, ये वाला जो होता है बड़ी लड़का, लड़का जो पढ़ते हैं ना, ये तीनों का मीनिंग एक ही साउंड ले लेता है, याद रहेगा। चलिए, तो इसी प्रकार से व्यंजन, आपको दोनों के बाद की बात बता रहे हैं कि अगर दोनों तरह की ध्वनि की बात करें तो आपको पता है, यहाँ पे लिख देते इस पहले पेज में, यहाँ लिखे हैं ना, पता है टोटल हम लोग कितने ध्वनि पढ़ते हैं, 44 हिंदी में। पता है ये 5 को जो ध्वनि है ना, 5 नहीं, इसको 7 लेके चलिए, 2 को सेमी वोवेल भी इसका मदद करता है ना। लगभग 20 डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड को प्रोड्यूस करता है। मात्र 5 को लेटर या 7 को, 5 या 7 ये दोनों मिलकर क्या करेगा, 20 प्रकार के ध्वनियों को, 20 टाइप्स ऑफ साउंड को क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। कभी सिर्फ वोवेल। और ये जो 21 कॉन्सोनेंट बोले हैं या 19 बोलेंगे, ये दोनों मिलकर के कितना करता है पता है। ऐसे तो इसको 21 बोला जाएगा, क्योंकि हमेशा कॉन्सोनेंट कहाँ रहता है, शुरू में रहता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब वाई से शुरू में, वाई से क्या हो जाता है, य, तो शुरू में आ जाता है, यानी कि ये 19 ही रहेगा। 19, 21 और 21 मिलकर के कितने टाइप के ध्वनि उत्पन्न करते हैं, 24 टाइप्स के, यानी 24 प्रकार के ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं ये। ठीक है, क्लियर है। अब बांटते हैं इधर, ये तो पढ़ लिए। आप कौन कौन डिफिनेशन पढ़े, वोवेल का पढ़ लिए, क्लियर है, और कंसोनेंट का भी पढ़ लिए। अच्छा, अब यहाँ आइए, अब इसके आधार पे बांटिए, वर्क एंड यूजेज, लेटर का वर्क एंड यूजेज के आधार पे। तो लेटर कितने, वोवेल कितने होंगे, 5, कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे, 19, और ये कितने हो जाएंगे, क्लियर है कि नहीं है। अब कहेगा सर ये कैसे, तो आप इस दोनों के लिए तो आश्वास था कि जब भी शुरू में आएगा तो ये हमेशा क्या होगा, 19 ऐसे लेटर है जो जब भी शुरू में आएंगे तो कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव करेगा। कितने कॉन्सोनेंट है, 19, और 2 ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो सेमी वोवेल, और पता है सेमी वोवेल को आप एक और नाम से जान सकते हैं। सेमी वोवेल को आप क्या कर सकते हैं, सेमी कॉन्सो बोल सकते कि नहीं बोल सकते हैं क्या, ये दोनों का तो काम वही है। तो ये आ गया आपका रूट वर्ड, यानी एक रूट वे में आपको पढ़ा दे रहे हैं, ये समझ में आ गया। तो आप अब आपसे पूछेंगे कि वर्क और यूजेस के आधार पर वोवेल कितने हैं, देख के बोलिए कितना है वोवेल, इधर देखिए, इधर 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं, और ये कितने हैं, 2, टोटल मिलके कितने हो गए, 26 हुए ना। और सिर्फ ओनली साउंड के बेस पे पूछा जाए तो वोवेल साउंड कितने हैं, हाँ ऐसे तो 20 अलग अलग, लेकिन इंग्लिश में वोवेल साउंड के लिए कितने लेटर आए हैं, 5 लेटर आए हैं, ठीक है ना। और 5 नहीं बोलेंगे तो 7 भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 7। क्यों, तो W और Y इसमें जरूर आएगा, इसमें तो सम्मिलित है, ये है कि नहीं है। इसमें कितना, तो 21 कॉन्सोनेंट है, कितने कॉन्सोनेंट है। और वोवेल के बोला जाए साउंड के बेस पे तो 7 लेटर जो है वोवेल की तरह काम कर रहा है।
किसकी तरह? 7 लेटर जो है वॉवेल की तरह। अब मूल की बात किया जाए तो 5 कहेंगे, मूल कहेगा तो 5, और सिर्फ कहेगा कि वॉवेल साउंड को उत्पन्न करने वाले कितने कंसोनेंट यानी कि लेटर आते हैं, तो 7 बोलेंगे। कितने बोलेंगे? इंग्लिश में कितने लेटर आते हैं? 7। किसको प्रोड्यूस करने वाले? तो वॉवेल साउंड को। कौन साउंड को प्रोड्यूस करने वाले? वॉवेल। और कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस करने वाले कितने लेटर आते हैं? तो 21 बोलेंगे। कितना बोलेंगे? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि टोटल सर 21 और 7 कितना हो गया? 28 हो गया ना। तो 2 इसमें के जो आएगा ना वो कॉमन है। कौन कौन में कॉमन है? तो वॉवेल में भी आएंगे और कॉन्सोनेंट में भी आएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिए। कौन सा? यार लास्ट है, क्या नाम है बोलिए? सेमी वॉवेल। और ये सेमी वॉवेल, और आज क्वेश्चन देंगे आप लोगों को बनाने के लिए। सेमी वॉवेल, बताइए सेमी वॉवेल क्या होता है? नाम से नहीं पता चल रहा है? सेमी का मतलब क्या होता है? आधा होता है, हाफ होता है ना। और वॉवेल का मतलब क्या होता है? हाँ, जो दोनों का बिहेव करे। तो आधा वॉवेल का काम किया। तो आप इसका नाम तो और भी पढ़े थे ना, सेमी वॉवेल को सेमी कॉन्सोनेंट भी कहेंगे, बोले थे ना आपको। तो याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो वॉवेल है, और वॉवेल कितना हो गए? तो आप देख रहे हैं आधा वॉवेल का काम करे, आधा कॉन्सोनेंट। लेकिन याद रखिएगा कि इसका डिफिनेशन क्या कहता है, बोल सकते हैं कि द साउंड या द लेटर। लेकिन यहाँ पे साउंड नहीं आएगा, अब लेटर आ जाएगा। लेटर क्यों होगा? क्योंकि सेमी वॉवेल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सेमी वॉवेल ही जो ना साउंड की तरह काम करेगा। तो याद रखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या बनेगा? साउंड ना बनकर क्या बन जाएगा? द लेटर। ठीक है, डेट बिहेव्स, जो क्या करता है? व्यवहार करता है। डेट बिहेव्स, जो व्यवहार करता है किसका? डेट बिहेव्स एज, डेट बिहेव्स एज वॉवेल साउंड। कौन साउंड? वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। कौन कौन साउंड? याद रखिएगा, सेमी वॉवेल कौन कौन साउंड का काम करता है? तो वॉवेल साउंड का भी काम करता है और कॉन्सोनेंट साउंड का भी काम करता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सेमी वॉवेल। इसीलिए यहाँ पे एक बात लिख देते हैं, इज कॉल्ड सेमी वॉवेल। लेकिन आप ऐसे कहोगे कि सर ये सेमी वॉवेल कब बनेगा या सेमी कॉन्सोनेंट कब बनेगा? तो आप याद रखिएगा, देखिए इधर इसका 2 कंडीशन बनता है। कितना कंडीशन? अगर ये शुरुआत में आएगा ना, किसी वर्ड के सिलेबल के शुरुआत में आएगा, तो कह सकते हैं कि अगर ये कहेंगे इट कम्स, कौन? सेमी वॉवेल। इट कम्स, सॉरी, इट कम्स फर्स्टली, मतलब पहले आता है। इट कम्स फर्स्टली, ठीक है, इन सिलेबल या इन वर्ड्स लिख देते हैं। सिलेबल अभी पढ़ाया नहीं तो इस पर बताना सही नहीं है। इन वर्ड, इन द वर्ड, अगर शब्द में, किसी भी शब्द में, ठीक है ना, जो शब्द आएगा उस शब्द में अगर पहले आएगा तो किसके जगह? तो दैट बिहेव्स, दैट, जो तब क्या करेगा? तो जो किसी शब्द के पहले आएगा, दैट बिहेव्स एज अ कॉन्सोनेंट साउंड। किसकी तरह? कॉन्सोनेंट साउंड की तरह काम करेगा। इंग्लिश में, अब हिंदी बोल दे रहे हैं। या शुरुआत में आएगा, ठीक है ना, बिगिनिंग में। कहाँ पे जी? इट कम्स बिगिनिंग या इट कम्स फर्स्टली, यानी पहले आएगा। कभी में? तो शब्द में, इन द वर्ड। डेट बिहेव्स एज अ कॉन्सोनेंट व्यवहार तब किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो कॉन्सोनेंट ध्वनि की तरह व्यवहार करेगा। किसकी तरह व्यवहार करेगा? हाँ, तो आप समझ गए। अगर ये दूसरा पॉइंट इसका बनता है कि इट कम्स क्या? लास्टली, माने अंतिम में। कहाँ पर? लास्टली। इट कम्स लास्टली इन द वर्ड। कहाँ पे? शब्द में, इन द वर्ड। देन, तब, देन तब इट बिहेव्स, इट बिहेव्स किसकी तरह? बोलिए आप लोग। इट बिहेव्स एज वॉवेल साउंड, एज अ वॉवेल साउंड।
और कल कैसे वॉवेल साउंड की तरह काम करेगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आप समझ जाइए। और आपको पता है कि ये जो सेमी वॉवेल है ये कितने हैं, तो 2 है। सेमी वॉवेल कितने हैं, 2 है। कौन कौन है, डब्लू और वाई। आप बोल सकते हैं डब्लू एंड वाई आर कॉल्ड सेमी वॉवेल। समझ गए, सेमी वॉवेल कितने हो गए, हाँ। और सेमी वॉवेल 2 है, कौन कौन है, डब्लू और वाई। अब इसका एग्जाम्पल दिखा देते हैं। अभी जस्ट बोले हैं ना डब्लू ए वाई, शुरू में क्या आया, डब्लू। और आप रूल पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं सर, अगर ये किसी भी शब्द के पहले आता तो किसका बिहेव करेगा, कॉन्सोनेंट की तरह काम करेगा। या ये बिहेव तो बात की बात है, वर्क भी लिख सकते हैं, किसका काम करता है, तो कॉन्सोनेंट के रूप में काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे बिहेव के जगह वर्क भी लिख सकते हैं। देखिए आगे, तो आप देखिए वे पढ़ रहे हैं ना, डब्लू ए वाई। पता है वे जो बना हुआ है ना 3 लेटर से मिलके बना है, पता है क्या हो गया, व प्लस अ प्लस, सॉरी तोड़ते हैं पहले, अभी और ज़्यादा तोड़ रहे हैं, तब आप हिंदी पढ़िएगा समझ। व में ए जोड़ेंगे तो ए बनेगा ना, और आप इस ए को तोड़िएगा ना तो इसको संधि संयुक्त अक्षर कहा जाता है, संधि संयुक्त सॉरी स्वर कहा जाता है। तो ई जब बनेगा ना तो अ में ई जुड़ता है तब ए बनता है। अ में ई जुटेगा ना तो देखिए, तो बी से क्या बना, या डब्लू से क्या बना, आधार हम पढ़ाए हुए आप लोगों को कि डब्लू का मीनिंग क्या होता है, वह तब बनता है जब वन की तरह काम करे तब, याद है ना। तो यहाँ पे डब्लू बन गया और अ अपना मीनिंग ए ले लिया, और इस ई का मीनिंग क्या हो गया, वाई। तो आप समझ गए कि इस वाई का ध्वनि कैसा आ गया, ई आया। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। और ई तो इसका, और डब्लू का मीनिंग देखिएगा ऊ आएगा, क्या आएगा, ऊ। अब दिखाते हैं उसका भी मीनिंग। एक तो पहला क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि इस वाई ने क्या ध्वनि प्रोड्यूस किया, तो ई, ठीक है ना, वॉवेल है कि नहीं है, हिंदी के आधार पर समझ में आ रहा है ना। अब एक और बात देखिए, जैसे आप करते हैं आर ओ डब्लू, इसको रो पढ़ा जाता है, रो। रो माने क्या होता है, तो किनारा ऐसे बोला जाएगा, रो का मतलब किनारा, या चलिए रो का मतलब किनारा ही शायद कहा जाता है। एरो यानी रो बने एक कतार में, कतार शायद कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको तोड़िए, रो बना, रो में क्या लगा, ये औ का मात्रा है। और औ किससे बनता पता है, अगर ऊ में ऊ में ऊ जोड़ेंगे तो बड़ी ऊ बनेगा, ऊ में अ जुड़ता है ना तो ओ बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ यानी ऊ में ओ, ये अ जुटा तो ओ बनेगा, ये तो ओ तो बन ही गया। और इसमें है कि ऊ में आप जोड़ लीजिए, अ में ऊ जुड़ता है, ऊ में अ जुड़ता है तो व बनता है, ई में अ जुड़ता है तो यह बनता है ना। सुन रहे हो, आप संधि पढ़े हो गए, संधि में ऊ में अ जुटेगा तो क्या बनेगा, इसका व बनेगा, लेकिन रॉ लिखा हुआ है, रॉ। तो रॉ में अ का मीनिंग आ रहा है, यहाँ पे ऊ का लास्टली इसका जब तोड़ेंगे ना तो अ में ऊ का उच्चारण आएगा, ठीक है ना। तो अब जाकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। तो यहाँ पे ओ आ रहा है, रो बोला जाता है, सॉरी याद देखिए, अब अभी जस्ट पता चल गया, इसको रो पढ़ा जाता है, उच्चारण हम गलत कर दिए थे। देखिए अब एकदम एडजस्ट सही हो जाएगा, इसको क्या पढ़ा जाएगा, रो। रो को तोड़िए तो रा, और फिर क्या आएगा, वो आएगा ना। अब आपको पता है अ में क्या जुड़ता है, ऊ जुड़ता है, क्या जुड़ता है जी, देखिए ध्यान दीजिए, लास्ट ही है। देखिए अ में क्या जुटेगा, ओ, तो बनता है ओ बनाना। अब देखिए यहाँ पे ओ का मीनिंग अ बन गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या ले लिया, यानी कि डब्लू का मीनिंग क्या आ गया, ऊ आ गया। याद रखिएगा डब्लू कभी भी अपना मीनिंग ऊ बनाएगा, पूरा तोड़िएगा तब पूरे तरीके से। और क्या बनाएगा, अब आप ही बताइए, वाई क्या बनाएगा, ई बनाएगा, और डब्लू क्या बनाएगा, ऊ बनाएगा। इसीलिए आप लिख लीजिए, आज ही लिख लीजिए, सेमी वोवेल में वाई बराबर में ई और ऊ बराबर में डब्लू। काऊ पढ़ते हैं ना, तो याद रखिएगा। आज तोड़ दिए, अब ये दोनों
ध्वनि उत्पन्न करता है। कब? जब लास्ट में आता है तब। आज के लिए इतना रहने दे। चलिए, काफ़ी लंबा क्लास हो गया है और कुछ पॉइंट्स होगा पूरा क्लियर करते हुए इसी तरीके से ऑफलाइन में पढ़ते चलेगा। ठीक है, जय हिंद।